ओके। तो अभी हम लोगों ने पहले लेक्चर में, अगर पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम कैसे अपने मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, हम लोगों ने क्या एसओपीज वगैरह रखनी है ना, तो वो हमने देखा था। अच्छा, लेकिन अभी ना इसके अंदर कुछ चीजें हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन के 3 दिन की कैंपेन चलाई, आपके पास कोई ना कोई विनर इंटरेस्ट निकल आया। तो मैंने पहले बताया था कि अगर एक दो निकल आते हैं तो आपने एक और मल्टीपल इंटरेस्ट वगैरह देखने हैं। लेकिन अभी कुछ चीजें हैं कि अगर आपका पहले दिन ही आपका जो सीटीआर है वो बहुत गंदा आता है, ठीक है, जो हमारा रूल था सीटीआर वाला, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल, देखें कि आपका सीपीएम ठीक था, आपका सीटीआर 1.5 नहीं था, आपका सीटीआर यहाँ पे तो देखो अब ज्यादा, मैं वैसे आपको कोई यहाँ पे रियल टाइम सिनेरियो नहीं दिखा सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सबका सीटीआर अच्छा था। लेकिन अगर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे पहले दिन ही या दूसरे दिन भी या तीसरे दिन भी जाके 3 दिन आपकी कंपेन चली, आपको परचेज आ गई, ठीक है, अगर सिंगल इमेज थी, सिंगल वीडियो थी, आपको परचेज आ गई 3 दिन के अंदर ही ना, और आपका सीटीआर अगर 1 से नीचे था, 1.5 रिकमेंडेड है ना, लेकिन परचेज आ जाती है तो हम लोग एक्सेप्शन कर लेते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपका सीटीआर 1 से नीचे है तो आपको फिर भी ऐड चेंज करना है, बेशक उसने सेल दी है। क्यों? देखो, जितना गंदा सीटीआर होगा फ्यूचर में आपको उतने मसले आएंगे। अगर इन केस आपके पास सेल आ जाती है, ठीक है, लेकिन स्टिल आपका जो सीटीआर लिंक वाला वो 1.5 से नीचे, चलो 1, अगर सेल आ जाती है तो 1 से नीचे है, स्टिल आपको अपना ऐड चेंज करना ही करना है। अगर कैरोजल है तो 2 से नीचे होगा तो आपको अपना कैरोजल या कैटलॉग का कैरोजल यूज कर लो। कैरोजल का मतलब कैरोजल ऐड है, ठीक है, वो कैटलॉग का कैरोजल हो या आपका मैनुअली क्रिएटेड कैटलॉग हो, कैरोजल हो, अब टोटली सेम है, ठीक है। अगर उसका 2 से नीचे है और फिर भी वो सेल दे रहा है तो आपको चेंज करना ही करना है। और सिंगल इमेज सिंगल वीडियो है और वो 1 से नीचे है और फिर भी सेल दे रहा है तो आपको करना ही करना है। अब इसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि पहले दिन आपको आपका एड सेल दे देता है, लेकिन दूसरे दिन आपको ऐड, आप तो कहते हो चलो ठीक है पहले दिन है सेल दे दी, दूसरे दिन आपको वो ऐड कोई सेल नहीं देता, तीसरे दिन भी कोई सेल नहीं देता। उसकी रीजन ये होती है कि आपका जो एड क्रिएटिव है ना इतना एंगेजिंग नहीं होता। शुरू में तो वो आपको ऑर्डर दे देता है, ठीक है, शुरू में तो आपका ऑर्डर आ गया, आप भी खुश हो गए, या चलो ठीक है ऑर्डर आ गया मेरे पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि लॉन्ग रन में वो आपको फायदा नहीं देता। तो आप लोगों ने ये चीज लाजमी देखनी है, सेल आए और फिर भी वो 1 हो या 2 से कम हो, यू हैव टू चेंज द एड एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सीटीआर इकरार आपकी मुझे समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा, ऑडियंस आपकी सेम रहेगी, क्योंकि देखो आपका सीटीआर गंदा है। सीटीआर गंदा होने का मतलब आपका एड क्रिएटिव गंदा, ना कि आपकी ऑडियंस। ऑडियंस के लिए आपका सीपीएम ज्यादा मैटर करता है ना, कि ऑडियंस, एग्जैक्ट ऑडियंस ना हो या कुछ भी हो ना, तो थोड़ा सीपीएम आपको थोड़ा हाई एंड में मिलता है। लेकिन अगर सीटीआर गंदा है तो बेसिकली होता है कि आपका जो है ना एड क्रिएटिव भी मजा नहीं कर रहा, वो खराब है, तो आपको एड क्रिएटिव चेंज करना ही करना है। मैं उसकी बल्कि एक एग्जांपल हो गई मुझे, मेरे एक स्टूडेंट ने अपना स्टोर दिखाया था, उस पे ये इशू चल रहा था ये वाला, ठीक है। अच्छा, उसने अब एक काम कर लिया ना अपना। ये आपको मैं एक रियल एग्जांपल, चले मुझे याद आ गया कि रियल एग्जांपल है एक, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक मिनट, मेरे से नेट थोड़ा स्लो है, ये हो नहीं रहा। 1 मिनट हो जाता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, ये उसने, वो जिस तरह मैंने टेस्टिंग बताई थी ना, ये वो टेस्टिंग कर रहा था, ठीक है। उसने ये टेस्टिंग की थी 13 दिसंबर से स्टार्ट की थी। हम करते हैं 13 दिसंबर को उसने जब अपनी कैंपेन चलाई, तो ये देखो उसके पास सेल आ गई इन, ये इतने यहाँ पे चलाई थी इन सब पे, अमाउंट स्पेंट है ना, हाँ, ये गिफ्ट से लेके इन सब पे उसने चलाया, एक 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 उसके पास सेल आ गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, 14 तारीख पे आते, देखो इस वाले ने फिर सेल नहीं दी, ठीक है, उस वाले ने फिर भी 14 तारीख को फिर सेल दी। 15 पे आते हैं, देखो कोई सेल नहीं, उल्टा जीरो हो गया। अगर आप उसकी रीजन देखो तो यहाँ पे देखो सीपीएम इज गुड। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ ज्यादा आ रहा है, वो इसकी वजह से कुछ अंदर ना सिंगल इमेजेस वगैरह भी यूज हो रही है और कैरजल भी यूज हो रहा है, ठीक है। हम अंदर आते हैं कि इस वजह से क्या हुआ, ये देखो। अब जो कैरजल था, अब कुछ पे तो कैरजल अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन इस पे देखो कैरजल का रिस्पॉन्स गंदा है। और एक और चीज भी आपने याद रखनी है, कभी कभी हम लोग तीनों को करते हैं ना, कभी कभी फेसबुक क्या करता है बाय डिफॉल्ट ना, कैरजल को, एक रुपये 1500 वाला कौन सा हो गया, 1 मिनट,
इससे मैं करता हूँ 13 से 15, ज्यादा इजी रहेगा। रीच के हिसाब से, इंप्रेशन के हिसाब से अरेंज करता हूँ ताकि वो अच्छा मैं कंपेन लेवल पे चला गया था, सॉरी। अच्छा ये वाले थे ना। हम इधर आते हैं। अच्छा, इससे हुआ क्या देखो, अब हम एग्जांपल लेता हूँ, ये देखो आपको इस कैरोसेल ने 2 सेल दी है, इस कैरोसेल ने 1 सेल दी है, सेल आ गई, आप भी खुश हो गए कि टोटल ये देखो ना 6 सेल है, तो एक इमेज ने आपको दी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि कैरोसेल का सीटीआर कितना गंदा है, मैंने क्या कहता 3 या 2.5 प्लस होना चाहिए, लेकिन ये 1 आ रहा है। तो इस वजह से इसने क्या किया, पहले 2 दिन सेल दी, तीसरे दिन इसने सेल नहीं दी, ये इसकी सेल्स ड्रॉप हो गई। ठीक है। लेकिन वैसी बात है, एक सेल दे रहा था, बेशक सीटीआर गंदा था, लेकिन उसने सेल दी तो फेसबुक ने क्या समझा कि दिस इज अ गुड क्रिएटिव, हम इस पे बजट लगाते हैं। लेकिन आपने जब मैनुअल एनालाइज करके आपको क्या फाइंड आउट किया कि दिस इज नॉट अ गुड क्रिएटिव फॉर यू। ठीक है। क्योंकि वो बजट ले रहा है लेकिन वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा। ठीक है। लेकिन अगर अब मैं इससे जब इस कंपेयर को मैंने एनालाइज किया तो यहाँ पे देखो इमेज के ऊपर अगर मैं आया, एक इमेज क्रिएटिव ने मुझे 3 सेल दी है। ठीक है। और कैरोल से सस्ती दी है, और उसका सीटीआर भी अच्छा है, उसका सीटीआर भी 1.5 से ऊपर है। वीडियो ने तो बिल्कुल भी नहीं दिया ना, बल्कि इधर इसने 2 इमेजेस की थी और एक कैरोल किया था। अच्छा, इसके बाद वीडियो नहीं थी। तो इससे मैंने क्या एनालाइज किया, मैंने ये देखा कि टेस्टिंग के अंदर अंदर ही क्रिएटिव में, कि मुझे कैरोसेल पे इस पे नहीं जाना, क्योंकि वो मुझे सेल दे रहा है लेकिन उतनी अच्छी नहीं दे रहा जितनी अच्छी उसे देनी चाहिए। लेकिन इमेज मुझे सेल भी दे रही है और उसके साथ मुझे उतनी ही दे रही है जितनी उसे देनी चाहिए। देखो सीपीसी आपका 20 रुपए है, मैंने 15 रुपए बोला था, लेकिन मैंने, आप लोग याद रखिएगा कि ये थोड़ी सी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपका सीपीएम, देखो आपका ये 20 पे दे रहा है, तो अगर आपका सीपीएम इसका 322 रुपये आ रहा है, अगर 300 से नीचे होता तो ये 15 रुपए से कम ही होता। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, ओवरऑल इसकी कॉस्ट कम आ रही है, तो ये जो कॉस्ट है ना इसकी 314 रुपए, ये बेसिकली क्या करिए, इस चीज को जस्टिफाई करिए कि अगर 20 रुपए का सीपीसी भी पड़ रहा है, तो लेकिन क्या कर रहे हैं लोग, वेबसाइट पर जाकर चीज परचेज कर रहे हैं। ठीक है। अब आप कहोगे सर 20 पे तो इसका भी है, 22 पे इसका भी है, लेकिन देखो इसकी ये चीजें कम है, उस वजह से देखो आपकी कॉस्ट देखो बढ़ गई है। ठीक है। तो आप लोगों ने ये डिसीजन लेने हैं, ये नहीं कि जो सेल दे रहा है वही अच्छा है, नहीं, जो सस्ती सेल दे रहा हो और जो हमारे एसओपीस पे को फॉलो कर रहा हो वो अच्छा है। उस चीज को मैं उसने इस वजह से क्या हुआ कि शुरू में तो इसके पास सेल आई और अच्छी आई, नो डाउट, पहले 3 4 दिन तो उसने बड़ी सेल दी। फिर क्या हुआ कि दिन की दो चार सेल आने लग गई थी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद ही फौरन से ये एकदम से जीरो हो गई। उसके बाद उसने कंपेन ने सेल ही नहीं दी। फिर कल हमने इसकी कंपेन को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद ये सारा कुछ हमने जब इशू फाइंड हुआ, तो फिर मैंने कहा कि व्हाट इज बेस्ट, कि हम लोग अपना जो फोकस है वो सिर्फ से, अगर आप यहाँ पे इन सब सेम वही इंटरेस्ट पहले वाले, लेकिन देखो हमने अब इस पे अपना फोकस क्या कर लिया है, सिर्फ वही एक इमेज। कंपेन अभी चली है तो अभी इतना रिजल्ट तो नहीं पता लगेंगे। अभी तो देखो महंगे भी आ रहे हैं, कोई 56 रुपए भी पड़ रहा है, कोई 34 रुपए भी पड़े, कोई भी कंपेन स्टार्ट हुई है हमारी। तो इसका बेटर रिजल्ट तो हमें कल ही जाके पता लगेंगे कि इसने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन इससे हुआ क्या कि हमने अपनी वही ऐड यूज किया जो हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, और हमने उसी को टेस्ट किया, ताकि क्या हो जाएगा कि देखो, ताकि कैरोसेल के ऊपर बजट ना लगे, क्योंकि वो रिजल्ट तो देता है लेकिन महंगा दे रहा है, और बजट हमारा उस पे लगे जो रिजल्ट भी दे रहा है और सस्ता दे रहा है। ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, आप लोगों ने ना थोड़ी बहुत ये चीजें अपने माइंड में रखनी है, इस हिसाब से अपनी चेंजिंग करते रहना है। ठीक है। तो इस तरह अब आप लोगों ने जब एनालाइज करना है ना, आफ्टर 3 डेज, अगर आपकी कोई भी एसओपीस फॉलो नहीं हो रही, आपके पांचों एड सेट बंद हो गए, फिर आपने देखना है कि क्या आपको जब मैंने आपको कल बताया था कि अगर विनर नहीं मिलता पहले 3 दिन की टेस्टिंग में, तो आपने 3 दिन की टेस्टिंग और करनी है, सेम तरीका सेम एसओपीस होंगे, लेकिन पहले में आपने एनालाइज करके फाइंड आउट करना है कि मसला ऑडियंस में था या मसला एड में था। ठीक है। ओके। तो इस तरह अगर ऐड में मसला है तो 3 दिन की टेस्टिंग आप दोबारा करो। देखो अब मेरी 3 दिन की टेस्टिंग दोबारा हो रही है, लेकिन मैंने क्या किया, अपना ऐड के ऊपर फोकस करके सेम इंटरेस्ट रखा, मैंने इंटरेस्ट अपने खत्म नहीं किए, मैंने इंटरेस्ट चेंज नहीं किया, इंटरेस्ट वही है। क्यों? क्योंकि पहले ही कंपेन में इंटरेस्ट का तो मसला नहीं था, मसला ही हमारे क्रिएटिव का था। तो मैंने क्या किया, वही इंटरेस्ट रख के दोबारा से चेंज नहीं किया और मैंने इमेज चला दिया। अगर
अब क्या होता है कि मेरी इमेज का सीटीआर अच्छा आता है, सब कुछ ओके होता है, लेकिन फिर भी सेल्स कम आती है। फिर मैं क्या करूंगा, 3 दिन की और करूंगा, और फिर मैं अपने इंटरेस्ट चेंज करूंगा। तो इस तरह आप लोगों की 3 3 दिन की 4 से 5 टेस्टिंग हो जाती होती है नॉर्मल। एक काम स्टार्ट करने में ना पहले 2 हफ्ते आपके टेस्टिंग में लग जाते हैं। आप लोग इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग टेस्टिंग नहीं कर सकते, आप लोगों को करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। अगर आप टेस्टिंग नहीं करोगे तो आपकी बेस ही अच्छी नहीं बनेगी। जब बेस अच्छी नहीं बनेगी तो आप एक लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल स्टोर नहीं चला पाओगे, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने 3 से 4 या चलो 5 दफा की अपनी टेस्टिंग की, 3 3 दिन की। फिर आपके पास आफ्टर 15 डेज आपके पास 3 4 इंटरेस्ट आ जाएंगे, 1 या 2 क्रिएटिव आ जाएंगे जो आपके अच्छे होंगे, जिसके ऊपर आप अपना काम कर सकते हो। तो फिर अब आप लोगों ने करना क्या है, देखिए मैं जो चीज बता रहा हूँ आपको, मैं रियल टाइम स्टोर बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि इन पे देखो ऐसे ऐसे काम रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस तरह आप लोगों ने ये चीजें लेके चलनी है, ताकि आपको रियल लाइफ एग्जांपल से ज्यादा बेहतर पता लगे अच्छा वाकई में ये चीज ऐसे चलती है या ऐसे नहीं चलती। अब हमें दोबारा वो जो किनू वाला स्टोर था हम उस पर आते हैं, क्योंकि उसकी स्केलिंग स्टार्ट हो गई, उसकी टेस्टिंग में हमारे पास पहले 3 दिन के अंदर ही हमारे पास अच्छे रिजल्ट आ गए थे ना। तो हम लोगों ने उसी की टेस्टिंग को कंटिन्यू रखा। अच्छा, अब बात आती है कि टेस्टिंग हो गई, इंटरेस्ट भी आ गया, क्रिएटिव भी आ गया। अब सर क्या करना है, देखो फिर बात आती है स्केलिंग की। स्केलिंग के कैसे, देखो हमारे पास एक ग्रोसरी स्टोर, नहीं गोरमे और ऑर्गेनिक फूड, मैंने टेस्टिंग की, ठीक है। टेस्टिंग के बाद याद है मेरा आप लोग को जब हम लोग पिछले लेक्चर में दिखाया था कि जब मैं 2 इंटरेस्ट से अच्छी से ला रही थी ना, वो ये दो थे बेसिकली। गोरमे फूड, गोरमे एक इंटरेस्ट था मेरा जिसमें अच्छी मुझे सेल मिल रही थी, और एक मुझे मिल रही थी ऑर्गेनिक फूड। मेरे पास 2 इंटरेस्ट आ गए, तीसरा मैंने कोशिश की मुझे नहीं मिला। और वैसे भी अगर मैं इतना टाइम उस पर वेस्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, वैसे मैंने थोड़ी सी टेस्टिंग की थी लेकिन मुझे इतने इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिले। तो मैं उस पर पैसे वेस्ट नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि किन्नू का सीजन ही 2 3 महीने का है। अभी नहीं बेचूंगा तो मेरी ओवरऑल मुझे इतना जो है ना नहीं होगा फायदा। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरा साल चलता है, आप टाइम लेके 2 4 और टेस्टिंग कर लो, 2 हफ्ते पूरे कर लो। मेरे पास 2 हफ्ते नहीं थे, मेरे पास एक ही हफ्ता, तो मुझे उसके अंदर जितनी टेस्टिंग हो सकी थी मैंने कर ली थी, ठीक है। और बजट के अंदर भी रह के करना था, ऐसा नहीं कि आपको सर 15 20 इंटरेस्ट एक साथ ही टेस्ट कर लेते। इतना बजट भी जाया नहीं करना था। तो मैंने दोनों चीजों को देखा कि ना मेरा बजट ज्यादा जाया हो ना मेरा टाइम ज्यादा लगे। तो 1 वीक के अंदर जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती थी मैंने टेस्ट की, उसके बावजूद मुझे अब निकले वही 2 इंटरेस्ट जो ऑर्गेनिक फूड और ये निकले। अब बात आती है स्केलिंग की, कि हाउ यू कैन स्केल, ठीक है। अभी हम लोग लुक लाइक की तरफ नहीं जा रहे, वो अभी बात की बात है, क्योंकि अभी हमारे में उतना डाटा बनता नहीं है ना। वो अगले लेक्चर में बताऊंगा लुक लाइक के ऊपर कैसे जाना है। अभी हम लोग देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ यू कैन स्केल, स्केलिंग के कौन कौन से मेथड है जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक जो है ना सबसे सिंपल मेथड जो है ना स्केलिंग का, वो ये है कि आपके पास इंटरेस्ट है, विनर है। आपने क्या करना है, एवरी 3 डेज इसका जो पर डे बजट है वो 20% बढ़ा देना है, ठीक है। जिस तरह 1000 रुपया था अभी, 3 दिन बाद आपने इसे कर देना 1200। फिर आपने 3 दिन चलने देना और देखना है कि आपकी जो कॉस्ट है पर परचेज वो तो नहीं कहीं इंक्रीज हो रही। अगर कॉस्ट पर परचेज वही रह रही है, 5 10 पे ऊपर नीचे होती रह रही है, तो फिर 3 दिन बाद फिर 20% बजट बढ़ा देना। 1200 का 20% क्या बनता है, 420। 420 ऐड करो तो 16 क्या बनता है, 1420। 1420 मैंने इसका बजट कर देना है। फिर मैंने 3 दिन देखना है, चलता रहेगा तो उसे मैंने बढ़ाते जाना है। अच्छा, अब ये स्लो स्केलिंग है, ठीक है। स्लो स्लो चलते रहते हैं, लेकिन एक नुकसान काइंड ऑफ ये होता है कि देखो आपने पहले 3 दिन चलाया, रिजल्ट दिया आपने, फिर इसका बजट बढ़ा दिया 20%, फिर वो 3 दिन चलता है। लेकिन तब जब 6 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको भी पता 50 सेल्स नहीं आई होती, यहाँ पे 50 सेल्स नहीं आई होती। तो आपको भी पता कि लर्निंग से एक्टिव जाने के लिए 50 सेल्स चाहिए चाहिए। तो इस वजह से नुकसान क्या होता है कि आपका जो लर्निंग से लर्निंग लिमिटेड में चला जाता है आपका एडसेंस। जब तक नहीं जा रहा तब तक तो ठीक है आपका, अगर आप 33 एवरी 3 डेज 20% बढ़ाते रहो तो ये लर्निंग में रहेगा, ठीक है। और आपकी ये बढ़ती रहेगी। अगर ये चला जाता है किसी भी पॉइंट पे लर्निंग लिमिटेड में, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इज दैट, डुप्लीकेट करना है और वही एज इट इज 20% बजट बढ़ा के दोबारा चला देना, और जिस पे लर्निंग लिमिटेड होगा उस वाले को बंद कर देना और कंटिन्यू रखना। इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू रख सकते हो। दिस इज द सेफेस्ट टाइप ऑफ, समझ लो स्केलिंग होती है। आराम 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 से आप बढ़ते जाते हो बढ़ते जाते हो बढ़ते जाते हो टिल द पॉइंट जहां पे आपको कंसिस्टेंट सेल भी मिलती है। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है कि सर सेल कॉस्ट बढ़ गई, फिर क्या करोगे। कि यहाँ पे अगर आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो
फिर आप ये 20% वाला मेथड नहीं यूज करोगे। फिर आप क्या करोगे, 3 दिन इसे चलने दिया, इसने आपको सेल दी है, आप क्या करोगे, इससे करोगे डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट करोगे। ये तब करना है अगर आपको वो 20% वाला मेथड नहीं पड़ रहा, तो आप इसका यहाँ पे बजट 20% बढ़ा के इसे दोबारा पब्लिश कर दोगे, मगर 1200 करके इसे पब्लिश कर दोगे। और जो ऑलरेडी 1000 वाला होगा उसे आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। इस तरह क्या होगा, फिर आपको वो जीरो से स्टार्ट होती है लर्निंग, तो आपको वो उसी तरह से कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है जो पहले जिसपे दे रहा था। एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड होता है काइंड ऑफ, क्या समझ लो कि अग्रेसिव स्केलिंग भी कह सकते हो ना। ठीक है, काइंड ऑफ समझ लो अग्रेसिव स्केलिंग उसे कहते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, आपने क्या करना है, 1000 का बजट था, डुप्लीकेट किया, 2000 का बजट कर दिया, हफ्ते 2 दिन 3 दिन चलने दिया, कंसिस्टेंट रिजल्ट मेरा, फिर डुप्लीकेट करके 4000 का बजट का डबल डबल बजट करते रहे। एवरी 3 डेज आपने अपना बजट डबल कर दिया। कैसे, 3 दिन चला, एग्जाम्पल है 1000 रुपए के ऊपर 3 दिन चला, इसने आपको 300 400 350 की सेल दी, आपके लिए प्रॉफिटेबल था, वही ब्रेक इवन का डबल। ठीक है, जो कंसिस्टेंट आ रहा है। आपने क्या किया, डबल किया, डुप्लीकेट। आपने क्या किया, यहाँ पे इसका बजट कर दिया 2000, 2000 कर दिया, कुछ भी नहीं छेड़ना क्योंकि ऑलरेडी चीज रिजल्ट दे रही है। और आपने इसे कर देना पब्लिश। और आपने जो 1000 वाला था उसे आपने कर देना है बंद। या आपने और आपने, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज है सर, आप पूछेंगे सर आप विनर आ गए, आपने कंबाइन क्यों नहीं किए। ये भी एक अलग मेथड है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। वो समझ लें कि सबसे उन लोगों के लिए है जिनके पास सबसे छोटा बजट होता है। ठीक है, यही मैं इकरार भी पे आता कि ऑल इन वन टू स्केलिंग वाली बात है ना। अभी मैं उस पर आऊंगा, अभी आप सब्र करो। वो उन लोगों के लिए होता है जिनके पास सबसे छोटा बजट होता है, जो 1500 2000 पर डे से ऊपर नहीं लगाना चाहते। वो उनकी बात है, अभी मैं उस पर आता हूँ, रुक अभी यहाँ पे रहते हैं। कि अब आप लोग हाइपर स्केल कैसे, सॉरी, ये होता है अग्रेसिव स्केलिंग होती है। पहले मैंने आपको बताया काइंड ऑफ नॉर्मल स्केलिंग, वो आप कर सकते हो। ये है आपकी होती है क्या कहते हैं अग्रेसिव स्केलिंग। आप अग्रेसिवली कैसे स्केल कर सकते हो, आपने एवरी थिएटर अपने, और आपने हर इंटरेस्ट का बजट बढ़ाना है। इसका अलग बढ़ाओगे, इसका अलग बढ़ाओगे, इसे तो फिलहाल अपने साइड पे रखे। आप लोगों ने इसका अलग बढ़ाना है, इसका आप लोगों ने अलग बजट बढ़ाना है। ठीक है, एवरी 3 डे दोनों का अलग अलग, क्योंकि देखो 1000 इसका था, 1000 इसका था, 2 दिन 3 दिन बाद 2000 इसका हो जाएगा, 2000 इसका हो जाएगा, आपका टोटल डबल बजट बढ़ जाएगा ना। ठीक है, उसके 2 दिन बाद आप उसे कर सकते हो और डबल कर सकते हो। इससे होगा क्या, अब इन दोनों को कंबाइन करने का फायदा, बेसिकली हम एडसेट को कंबाइन इसलिए करते हैं कि जहां पे 18 इसकी अलग थी, 17 इसकी अलग थी, वो कंबाइन होकर 34 या 35 जितना भी बनता है रिजल्ट, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, वो एक ही हो जाए, ताकि जल्दी से जल्दी ये 50 पे पहुंचे और हम इसे ज्यादा जल्दी स्केल कर सके। दिस इज ऑल्सो अ गुड वे, लेकिन वो एक अलग स्केलिंग टाइप मेथड है, मैं उस पर आऊंगा। आप लोगों ने क्या करें, अलग अलग एडसेट को इंटरेस्ट को रखना है और उनका अलग अलग बजट बढ़ाते रहना है। ठीक है, अब एक चीज आती है हाइपर स्केलिंग, कि आपके पास खुला बजट है। क्लाइंट कहता है मुझे नहीं पता, मुझे पहले महीने 10 लाख से निकाल के दो, या मुझे पहले महीने बहुत ही अग्रेसिव रिजल्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, एक काइंड ऑफ ड्रॉबैक है इस चीज का। ठीक है, ड्रॉबैक इन द सेंस कि एक थोड़ा सा समझ लो कि रिस्क होता है कि वो चीज काम करे या वो चीज काम ना करे। वो बेसिकली हम इस पे कर रहे हो, अगर आपने देखा होगा कोई 3000 वाला बजट, 3000 का मतलब पर डे का बजट क्या है, तो उसमें देखो रिजल्ट भी डाउन हो रहे हैं। हाइपर स्केलिंग में याद रखिएगा ये रिस्क फैक्टर रहता है कि वो हाइपर स्केलिंग मे भी परफॉर्म करे, मे भी ना करे, ये 100% गारंटी या ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन जब क्लाइंट का बजट खुला हो, तो क्लाइंट को भी टेंशन नहीं होती कि आपकी अगर शुरू में कहीं पे बजट जाया भी हो रहा है, तो क्लाइंट को परवाह नहीं होती। क्लाइंट कहता है बस मुझे निकाल के दो साल, जितना मर्जी बजट लगता है लग जाए। वो बेसिकली इस स्टोर को मैं हाइपर स्केलिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़े से रिजल्ट्स कम है क्योंकि अभी तक इतनी सेल नहीं आई, तो हाइपर स्केल प्रॉपर हो नहीं पा रहा। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, ये जरा 2 4 दिन के अंदर मेरे पास जब 100 परचेजेस आ जाएंगे, मैं लुक लाइक के ऊपर जाऊंगा, तो उस पे इंशाल्लाह जो है ना, ये भी एक अच्छा हाइपर स्केलिंग की तरफ आ जाएगा। तो अभी लेकिन अगर हाइपर स्केल आप लोगों ने करना है तो क्या करोगे, तो जो भी आपका बेस एड सेट होगा, जिसका ये 1000 रुपए था, मेरा जो 500 होगा, 1000 होगा, वो चल रहा होगा ना, उसे आपने बंद नहीं करना। और डुप्लीकेट करके उसका बजट आपने न्यू वाले का आपने डबल कर देना। मतलब कि देखो होगा क्या, आपका 1000 वाला जो था वो चल रहा होगा, या 500 1000 डजेंट मैटर, मैं उस पैसों पे नहीं आ रहा। आपने क्या करना, डुप्लीकेट करके उसका डबल बजट बढ़ा देना है और वो भी चला देना है।
इस तरह क्या होगा, बेसिकली आपका 3 टाइम बजट चल पड़ा। जहां पे आप दिन का 1,000 कर रहे थे, अब वहां पे आप दिन का 3,000 स्पेंड कर रहे हो। इसका अलग करोगे, इसका अलग करोगे। यहाँ पे अगर देखो, अगर ऑर्गेनिक फूड भी मेरे पास 2,000 चल रहा है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि मे बी आपकी जो कॉस्ट है, जिसका आपने डुप्लीकेट किया, उसकी बढ़ सकती है। देखो, इसकी कॉस्ट मुझे, जहां पे वैसे मुझे ऑर्गेनिक फूड कितना दे रहा है, 300 यार, ये बार बार आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो 344 रुपीज का मुझे दे रहा है ऑर्गेनिक फूड, लेकिन जब मैंने उसका 2,000 किया तो मुझे ऑर्गेनिक फूड ने 1,100 रुपए की सेल दी। ये रिस्क फैक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा था। लेकिन गोरमे वाला जो मेरा इंटरेस्ट था, उसकी जब मैंने इंटरेस्ट, जब मैंने डबल किया, तो उसने मुझे 590 रुपए तक की सेल दी, विच इज गुड। क्लाइंट का ब्रेक इवन से ऊपर भी है ना, तो हम लोग, क्लाइंट खुद कहता है मुझे कोई मसला नहीं, इतने की भी आते रहे, आई एम टोटली फाइन, बस आनी चाहिए। तो मैंने उसे चलने दिया और इस वाले को मैंने कर दिया बंद। अगर ये आपको ये भी मुझे रिजल्ट देता, तो मैंने क्या करना था, 3 डेज बाद मैंने 1,000 वाला चलने देना था, 2,000 वाला चलने देना था, इसे डुप्लीकेट करके एक और बनाना था, उसका मैंने 4,000 बजट कर देना था 3 दिन के बाद। इस तरह एक इंटरेस्ट के मेरे 3 एडसेट चल रहे होते हैं, 1,000, 2,000, 4,000, जो टोटल बनता है 7,000 रुपए। मतलब कि आप बजट लगाई जा रहे हो, लगाई जा रहे हो, और सेल्स निकाली जा रहे हो। हाँ, अगर आफ्टर 2 डेज भी, अगर स्केलिंग के अंदर याद रखिएगा, सेम डे अगर आप लोगों ने आज बजट बढ़ाया, न्यू एडसेट बनाया है बजट का, हीरा, जी, इस पे ओवरलैपिंग का इशू आता है, यही रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। ओवरलैपिंग इशू की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है ना, लेकिन इसी वजह से, यही एक काइंड ऑफ समझ के रिस्क फैक्टर है इन द हाइपर स्केलिंग। ओके, तो इसमें होगा क्या, ओवरलैपिंग आने की वजह से आपकी बेसिकली कॉस्ट बढ़ती है, वरना इंटरेस्ट तो आपको पहले भी सस्ता रिजल्ट ही दे रहा है, ओवरलैपिंग की वजह से ही आपकी कॉस्ट बढ़ती है, जो एक हाइपर स्केलिंग में सबसे बड़ा मसला है। लेकिन क्या है कि आप अग्रेसिव, आप बहुत ही ज्यादा स्पीड से स्केल कर सकते हो अपने स्टोर को। ठीक है। और हाइपर स्केलिंग और अग्रेसिव स्केलिंग में एक ही फर्क है कि आप अग्रेसिव के अंदर पिछला एडसेट बंद करते हो, न्यू एडसेट के ऊपर फोकस करते हो। इससे इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं आती तो आपको कंसिस्टेंट सेल मिलती है। लेकिन जब ओवरलैपिंग आएगी तो आपको कॉस्ट बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपके पास कॉस्ट जो प्रॉफिटेबल है, तो फिर यू कैन डू इट। अच्छा, अब ओवरलैपिंग बेसिकली क्या होता है कि आपके दो एडसेट, जिस तरह ये गोर में ये एक ही ऑडियंस को टेस्ट टारगेट कर रहे हैं, तो एक दूसरे के कंपटीशन बन जाते हैं, ये ओवरलैप कर रही है, ये इसकी ऑडियंस और इसकी ऑडियंस सेम है, ये एक दूसरे के लिए ओवरलैप कर रही है। ठीक है, ये इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। कि अब मैं आपको किसी ग्राफ से दिखा देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। ओवरलैपिंग बेसिकली यार, ज्यादा इजी ना, कोई दो का ही आ जाना, ये एक ज्यादा इजी है। कि यार ये एक ऑडियंस, ये ऑडियंस ए, ऑडियंस बी, ये दो ऑडियंस डिफरेंट। ये है ओवरलैपिंग सेक्शन कि ऑडियंस ए के कुछ लोग ऑडियंस बी के अंदर है, और ऑडियंस बी के कुछ लोग ऑडियंस ए के अंदर है। ये ओवरलैपिंग होती है कि एक ही दो डिफरेंट ऑडियंसेस के अंदर सेम टाइप ऑफ पीपल। तो इस वजह से क्या होता है कि ये दोनों के, लेकिन ये तो दोनों ऑडियंस ए और ऑडियंस बी है, ये दोनों आइडेंटिकल ऑडियंसेस है, 100% सेम ऑडियंस है। तो दो एडसेट जब एक ही ऑडियंस को टारगेट करते हैं, तो वो अपना कंपटीशन खुद बन जाते हैं। याद है मैंने आपको बताया था, फेसबुक पे रियल टाइम बिडिंग होती है। ठीक है, उस पे क्या होता है कि रियल टाइम बिडिंग होती है, तो ये अपनी बिड विन करने की कोशिश करता है, ये अपनी बिड विन करने की कोशिश करता है। जब दोनों अपनी बिड विन करने की कोशिश करते हैं, तो एक दूसरे के कंपटीशन पे आ जाते हैं। इस वजह से नॉर्मली जो आप बजट बढ़ाते हो ना, जिसका जो न्यू बनाते हो, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती होती है। ठीक है, नॉर्मली उसकी जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर इट्स प्रॉफिटेबल फॉर द क्लाइंट, ब्रेक इवन से ऊपर चल रहा है, यू कैन डू इट टोटली फाइन। यहाँ पे क्लाइंट की डिसीजन थोड़ी मैटर करती है। ठीक है, हाँ, अगर वो प्रॉफिटेबल से भी ऊपर जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो उसे बंद कर दो। देखो, ये 2,000 वाला था, लॉस में जा रहा था, मैंने ऐसे चलने नहीं दिया, मैंने इसे बंद कर दिया। और यहाँ पे आप लोगों ने 3 दिन का रूल खत्म हो गए हैं। स्केलिंग में डेली बेसिस है, डेली अगर उसने रिजल्ट ना दिया, बंद करो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर 4-5 दिन तक किसी रिजल्ट दे रही है, और छठे दिन रिजल्ट नहीं है, तो यू कैन एक दिन का आप मार्जिन दे सकते हो। लेकिन एक दिन ज्यादा का मार्जिन नहीं देना। अगर 2 दिन रेगुलर उसने गद्दा रिजल्ट दिया, बंद कर दो। उसने स्केलिंग में डेली रिजल्ट चाहिए हमें, क्योंकि वो स्केल कर रही है। अब आपका बड़ा बजट ऑन द स्टेक लगा हुआ है। ठीक है, टेस्टिंग में आपने 3 दिन देखा, सुकून किया, चिल मारा, और स्केलिंग में नहीं करना। एक दिन देखो, रिजल्ट गंदा आया तो रहा, तो दूसरा दिन दो। हाँ, अगर पहला दिन ही उसने गंदा रिजल्ट दे, देखो पहले दिन उसने 2,000 का दो सेल दी, तो बंद कर दो। हाँ, अगर वो 4-5 दिन का अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और छठे दिन आकर उसने कोई गंदी सेल दे दी, तो आप उस एक दिन की बेस पे उस 4-5 रिजल्ट दिन की परफॉर्मेंस को निग्लेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज
समझ आइए आप लोगों को? अच्छा इकरार, बेसिकली ना हाइपर स्केल और गैस स्केलिंग क्या समझ आ गई इकरार? आप मुझे पहले ये बताओ ताकि मैं उससे फिर आपको समझाऊं कि हाइपर स्केलिंग और अग्रेसिव स्केलिंग में क्या फर्क आ रहा है। अच्छा अब अग्रेसिव स्केलिंग में होता क्या है? अग्रेसिव स्केलिंग के अंदर हम पिछला जो कम बजट वाला एडसेट होता है ना उसे डुप्लीकेट करते हैं, बजट डबल करके न्यू एडसेट चला लेते हैं और पिछले को बंद कर देते हैं। लेकिन हाइपर स्केलिंग के अंदर पिछला भी चलता रहता है, न्यू भी चलता रहता है। फरहान देखे कंफ्यूजिंग है लेकिन यही स्ट्रेटजी है। आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ज्यादा इजी समझ आ जाएगी, लेकिन दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। कंफ्यूजिंग ना होता तो हर बंदा कर रहा होता, ठीक है, और वो आपको पैसे ना देगा। जब आप ये सीखोगे ना, कोई बंदा आपको तभी पैसे देगा तक आप, क्योंकि आपने ये कंफ्यूजिंग चीज सीखी है। इसी चीज के बेसिकली आपको पैसे मिलने हैं। वरना कंपेन तो कोई बच्चा भी लगा लेगा, वो एडवांटेज कंपेन तो आप अपने छोटे भाई को बोलो क्लिक क्लिक करके वो भी लगा लेगा। ठीक है। अब एक काइंड ऑफ एक वो एक अब एक वो चीज आती है कि एक स्केलिंग का मेथड है, ये उन लोगों के लिए है जिनका बजट होता है 1,000 रुपया पर डे, 2,000 रुपया पर डे, मतलब वो उससे ऊपर नहीं जाते। 1,500, 1,000, 2,000 से ऊपर वो नहीं जाते। उनका बजट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है। अब उन्हें भी तो करना है आपने। उसे करने का क्या तरीका है? जब आपके पास जितने भी इंटरेस्ट आ गए ना, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डजन मैटर, जितने भी इंटरेस्ट आएंगे ना, आपने क्या करना है, एक न्यू एडसेट बनाना है। ठीक है। और आपने उन दोनों इंटरेस्ट को उसी एक एडसेट में रख देना है। सिंपल इज दैट। देखो 500 रुपये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 500 के पर डे पे ये चल रहा था, 500 पर डे पे ये चल रहा था, और यही दो आपके विनर निकले थे। आपने एक न्यू एडसेट बनाना है, उसके अंदर इस वाले इंटरेस्ट को और इस वाले इंटरेस्ट को रख देना है, और उनका बजट 500 500 का कर देना है 1,000। ठीक है। 1,000 कर दिया, और आपका बजट वो दोनों का करके आपने बना देना है। ठीक है। 4 5 दिन 6 दिन चलने दिया, 1,000 पर डे पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आप वही बात है कि 20% बजट बढ़ा लो, या डुप्लीकेट करके उसका 1,500 2,000 बजट कर दो बस। वो भी उसी बेस पे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लर्निंग लिमिटेड आ जाएगा, डुप्लीकेट करके दोबारा 2,000 पे चला देना। ये बेसिकली उनके लिए जो बजट ज्यादा नहीं कर सकते। अब्दुल हनान, मर्ज करने का सिंपल पता क्या होता है? जब आप क्रिएट करते हो ना, मैं भी क्रिएट करता हूँ, आप क्या करोगे? मर्ज करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आप, ये मैं सेटिंग में नहीं जा रहा, जब आप इंटरेस्ट रखते हो ना यहाँ पे, जब आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हो, तो गोरमे को भी यहीं पे डाल दो, ऑर्गेनिक फूड के भी इंटरेस्ट को, दोनों को एक ही जगह पे डाल दो। अलग अलग पहले हम लोगों ने हर एड साइड में अलग अलग रखा हुआ था ना, यहाँ पे ये अलग है, इसमें ये अलग है। मर्ज करने का मतलब होता है कि इसी के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इस वाले इंटरेस्ट को भी यहीं पे डाल देना, इस वाले इंटरेस्ट को भी आपने यहीं पे डाल देना है। ये होता है मर्ज करना। सिंपल इज दैट, कि आपने मर्ज कर देना है। लेकिन ये तभी करोगे जब क्लाइंट का बजट कम होगा। अगर क्लाइंट खुला खेलना चाहता है, खुला खिलाओ क्लाइंट को, अगर क्लाइंट भी खुश हो आप भी खुश हो लो। ठीक है। ये बेसिकली हमारे स्केलिंग के मेथड है। ये अच्छा, अब यहाँ पे ये स्केलिंग के मेथड आप जो क्या कर सकते हो, लुक लाइक के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है। जी अब्दुल हनान, 500 के अगर दो एडसेट को कंबाइन कर रहे हो तो उसका न्यू एडसेट का बजट 1,000 ही होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो स्केलिंग है ना, ये आप इंटरेस्ट बेस भी कर सकते हो, ओपन ओपन टारगेटिंग वाली के लिए भी कर सकते हो, मतलब कि जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, और आप लुक लाइक ऑडियंस के लिए भी कर सकते हो। अब लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है, कस्टम ऑडियंस वगैरह क्या होती है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये हमारे पास इस ये कौन सी ऑडियंसेस है। अच्छा, अभी रुके, स्केलिंग यही थी। अभी क्वेश्चन आंसर में लेता हूँ, आज का थोड़ा सा छोटा ही लेक्चर होगा, तो हम लोग अभी लुक लाइक ऑडियंस अगला होगा, तो स्केलिंग का यही था। तरीके पता होने चाहिए आपको ना, कैसे कैसे करते हैं। मैं कोई क्यूए वगैरह के लिए आप लोगों का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, अपने क्वेश्चन आंसर करें अपने, ताकि जो किसी का कंफ्यूजन है तो वो मैं क्लियर कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी जी, आ रही है। अच्छा सर, मैंने पूछना था, अगर मिसाल मैं होम एक्सेसरी की नीश में काम कर रहा हूँ। जी पहले जी। मेरे शॉपिफाई स्टोर पे 3 प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, मतलब कि 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम्म, अब मैं उसी नीश में मैं और प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा हूँ, तो सेम ही पिक्सल यूज करेंगे? जी जी, नी देखो, अब आपका प्रोडक्ट कैटेगरी भी डिफरेंट हो ना, यू कैन स्टिल यूज द सेम पिक्सल। अब आप वो चीज नहीं रही, वो पहले चीज होती थी कि नीश के लिए डिफरेंट पिक्सल होने चाहिए, अब एक ही पिक्सल आप मल्टीपल नीश के लिए कर सकते हो यूज।
ठीक है, मतलब तो ये नीश भी तो क्लॉथिंग सेम ब्रांड ही है है। पहले। हाँ, आपकी तो नीश भी सेम है, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि क्लॉथिंग ब्रांड है कि वो टी शर्ट बेच रहा है, अब हम्म, हुडीज का सीजन आ गया तो पिक्सल नया तो नहीं ना बनाएगा, वो नहीं 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 हुडीज के नहीं। ही मतलब कि। बस आपको ये करना होगा कि आपको एक काइंड ऑफ उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग करनी पड़ जाए, क्योंकि देखो टी शर्ट का इंटरेस्ट अलग होता है, हुडी के इंटरेस्ट अलग होते हैं। ठीक है। तो वो एक काइंड ऑफ आपको थोड़ी बहुत टेस्टिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन पिक्सल आप वही यूज कर सकते हो, उसका कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अगर अब्दुल राफिज सर, आप पूछ रहे हो कि अगर आप लोगों ने बजट बढ़ा दिया अग्रेसिव स्केलिंग के अंदर और रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, इसका मतलब फिर आप क्या करो, दोबारा जो आपके कम बजट वाले एडसेट चल रहे हैं ना, उन्हीं के ऊपर काम करो। इसका देखो रिजल्ट ना मिलने का एक वजह ये होता है कि पिक्सल अभी उस हिसाब से थोड़ा सा ट्रेन नहीं हुआ होता कि वो आपको अग्रेसिव स्केलिंग में परफॉर्म कर सके। अगर अग्रेसिव स्केलिंग में परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, तो आप जो उस वाली स्केलिंग पे आ जाओ कि दोनों को कंबाइन कर दो, जो बिल्कुल हल्की स्केलिंग होती है ना, फिर उस पर चले जाओ आप, कंबाइन कर दो, छोटे छोटे बजट के साथ चलो, जब तक वो आपको अग्रेसिव स्केलिंग के लिए परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड कर देता आपका पिक्सल। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है। जी। अ, कुछ लोग कहते हैं कि आप ना मतलब कि ऐसे ना स्केल किया करो, यानी कि आप जब मिसाल है कि अगर आपके पास 10 रुपये आया है तो आप फिर स्केल करो, ठीक है, मतलब कि वो बजट बताते हैं कि अगर 10 रुपये आया तो फिर 50%, अगर 15% रुपया आ गया तो फिर आप 100% बजट इंक्रीज करें, तो हम्म। उस तरह भी कर सकते हैं कि नहीं? देखो वो उनकी स्ट्रेटजी है, मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे नहीं पता उनकी बेसिक डिटेल में क्या है। मैं वही बता सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए काम कर रहा है, तभी मैं जब भी सिखा रहा हूँ मैं अपने लाइव एड अकाउंट के साथ सिखाता हूँ। देखो मेरे ने ये काम किया है, इस पे ये रिजल्ट आया, आप लोगों ने भी यही काम करना है, उस पर ये रिजल्ट आएगा। ठीक है। और बार बात सुनो, हर इंटरेस्ट कभी भी 10 ROS देने वाली देखो ROS नीच पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपकी हर नीच आपको 10 ROS देती है। ठीक है, बेडिंग है मुझे 40 ROS दे रही है, बैटिंग नीश है मुझे 40 दे रही है। अब लेकिन मैं उसके ऊपर स्ट्रेटजी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो तो क्लोथिंग, वो तो पूरे पाकिस्तान में कोई और नीश मुझे 40 तो वैसे भी नहीं देगा। ठीक है। तो ये उनकी स्ट्रेटजी होगी, मुझे उसकी डिटेल में नहीं पता। तो जो मैं बता रहा हूँ, बेहतर वही सीखो, उसी एज इट इज आप ना अप्लाई करो, ताकि आप लोग को भी मेरे तरह के रिजल्ट मिल सके। इकरार, देखो बात सुनो, अच्छा CTR जैसे कितने दिन टेस्ट करना है, वही 3 दिन टेस्ट करना है, वो तो पिछले लेक्चर की बात है ना, कि आपने जो अच्छा CTR देना है वो तो आपने फिर 3 दिन ही टेस्ट करना है उसे। टेस्टिंग हमारी हर कंपनी की 3 दिन होगी, चौथे दिन पे नहीं लेके जाना। अच्छा, अब एक अगर आप लोग का एक दिन आपका CTR अच्छा आया है, ठीक है, और दूसरे दिन आपका CTR ड्रॉप हो गया है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपका ऐड इतना अच्छा नहीं था, शुरू में तो रिजल्ट दिया और बाद में रिजल्ट नहीं दिया, तो आप लोगों को फिर भी अपना ऐड चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, अगर वो 1 से नीचे नहीं जा रहा, एवरेज 1 से ऊपर ही है, 1% से ऊपर ही है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी एवरेज 1% से नीचे गिर जाती है, तो आपको चेंज करने की जरूरत है। अपने ऐड को याद रखिएगा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, ये हम जब भी सेल्स की कैंपेन चलाते हैं तो जी। बाज़ लोग ना वो मिसाल है कि हमारे पास स्टोर नहीं है तो ना व्हाट्सएप और या इंस्टाग्राम ये मैसेज वाले सेलेक्ट कर देते हैं, तो उस पर हम्म। कन्वर्जन किस तरह बात होती है वहाँ पे, तो कुछ देखो इस तरह पता हो? व्हाट्सएप की इंस्टाग्राम की जो होते हैं ना, ऑर्डर वो ट्रैक नहीं होते। और आप लोगों ने एक और गलती ये भी नहीं करी, अपने क्लाइंट को भी नहीं करने देनी कि अगर कोई ऑर्डर व्हाट्सएप पे आया है, तो नॉर्मल शॉपिफाई पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दो। हमेशा शॉपिफाई के बैकएंड पे ऑप्शन आता है क्रिएट ऑर्डर का, तो हमेशा वहां से वो ऑर्डर आप लोगों ने अगर शॉपिफाई पे शो करना है तो वहां से करोगे। तो एक नॉर्मल बंदा शॉपिफाई पे जैसे ऑर्डर प्लेस करता है ना, आप लोगों ने कभी भी वैसे नहीं ऑर्डर प्लेस करना है। अपने क्लाइंट को भी कहना है कि वो भी ऐसी हरकतें ना करे। ठीक है। जी फरहान, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, आपका हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मिनिमम कितने इंटरेस्ट बेस्ट रहते हैं स्केलिंग के लिए? अभी आपके दो हैं, तो कितने होने चाहिए कि हम स्केलिंग पर मूव अच्छा, करें? ये मैंने कल भी बताया था 3 होने चाहिए, लेकिन अब आप ये भी डिपेंड करता है कि आपका पास टाइम कितना है, कि आप तीसरा फाइंड आउट करने के लिए आपके पास टाइम भी है कि नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है, आई कैंट फाइंड इट, तो मैं 2 का चलो, मैंने कोशिश की, कि मुझे कोई तीसरा इतना अच्छा मिला नहीं, तो मैंने 2 के साथ ही काम करना है, लेकिन एक ना हो कम से कम, 2 तो कम से कम आप लोग के पास भी होने चाहिए। ये कौन है यार? अवैस दोपहर है आपके, शोर आ रहा है काफी ज्यादा।
अच्छा सर, ये एज अ बिगनर स्टार्ट में स्लो स्केलिंग आप रिकमेंड करेंगे, एग्रेसिव पे जाना चाहिए? देखो ये आपके ऊपर नहीं, या क्लाइंट के बजट पे होना चाहिए, आपको दोनों सब आना चाहिए। देखो बेसिकली तो एसओपीज है ना, मैं चला रहा हूँ या आप चला रहे हो, फॉलो तो हम दोनों ने एसओपीज करनी है। जी। ठीक है, तो वो ये क्लाइंट का बजट पे होता है, आपने डरने की जरूरत नहीं, अपने पास का मतलब कॉन्फिडेंस रखो कि जो भी आप अप्लाई कर रहे हो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट बजट वो काम करेगी। अच्छा सर, ये जो स्लो स्केलिंग है, ये तो आप कह रहे हैं ना कि एवरी 3 डेज बाद आपने 20% इंक्रीज करना है। जब हम्म। हम अग्रेसिव पे जाते हैं तो हर एक दिन बाद इम्प्रूव करना है, वो भी 30 वो तो 3 दिन 3 दिन? बाद ही होगा, आपने एक दिन बजट बढ़ाया ना न्यू, देखो पिछले एडसेट को बंद किया, उसका डबल, उसका बजट डबल कर रख के एक न्यू एडसेट बना दिया, उससे भी आपने 3 दिन चलने देना है। अगर वो रिजल्ट उसी तरह दे रहा है, वो आपको पहला 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको एडसेट दे रहा था, 200 रुपए की सेल, आप लोगों ने उसे डबल किया, मगर 3 दिन बाद उसका बजट न्यू न्यू एडसेट के अंदर डबल किया बजट और चला दिया। तो आप लोगों ने ये भी मेक श्योर करना कि अगले 3 दिन वो आपको 200 से हद 220 तक की दे सेल दे महंगी, ये ना हो कि 200 से 250 पे चला जाए उसकी सेल। तो अगर सर वो महंगी चलेगी तो जो पीछे वाला बंद किया उसे एक्टिव करना है कि उसका डुप्लीकेट करके एक्टिव करना है? फिर उससे उसका डुप्लीकेट करके एक्टिवेट करना है, लेकिन फिर बजट नहीं बढ़ाना। फिर बजट वो 1000 ही रखेंगे हाँ, हम? अवैध अपना काइंडली बाइक की बात कर ले, काफी शोर आ रहा है आपके बैग। अवैध तो वो दोपहर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपना काइंडली माइक बंद कर ले आप। तो वो आप वो 1000 ही रखेंगे जो आप जो अभी कह रहे हैं कि उसका फिर बजट इंक्रीज करेंगे? देखिए अगर आपको बजट इंक्रीज करने में परफॉर्मेंस नहीं मिली तो आपको उसी बजट वाले को दोबारा चलाना है, कम बजट वाले को ना, डुप्लीकेट जी। डुप्लीकेट करके न्यू चलाना है। याद रखिएगा जब एक दफा एड सेट कंपेन या एड बंद हो जाता है, आप लोगों ने उसे एक्टिव नहीं करना। हाँ ऐसा हो कभी बंद किया 2-4 मिनट बाद दोबारा एक्टिव कर लो। अगर आपका एक एड सेट, एक कंपेन या एक एड मोर देन 1 आवर बंद रहा है तो कभी भी उसे एक्टिव नहीं करना, हमेशा उसे डुप्लीकेट करके दोबारा चलाना है। ओके सर, ऐसा भी तो होता है कि जब दो तीन जैसे आपने बनाए हुए हैं कि दो इंटरेस्ट, दो एक ही इंटरेस्ट दो एड सेट में, तो ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन आ जाता है जिसको वो कहता है, रिकमेंड करता है कंबाइन करते, तो हमने ये करना है या नहीं करना? देखो हाइपर स्केलिंग में ये नहीं करना, ये तभी आएगा ओके। जब हाइपर स्केलिंग कर रहे होगे ना। तो मैं आपको, देखो मैं बात सुनो, इस तरह से इश्यू होता है। देखो अगर आप देखो एक समय मुझे, यार ये काइंडली वैसे आप अपना माइक बंद कर ले वरना मैंने आपको लीव कर देना है। थैंक यू। गोरमे देखो, अब देखो ना, ये गोरमे वाला जो इंटरेस्ट है, देखो 365 रुपए के ये मुझे सेल दे रहा है, ओवरलैपिंग की वजह से इस अगले वाले ने मुझे 590 रुपए की सेल दी है, ये ओवरलैपिंग की रीजन है कि मुझे नेक्स्ट की कॉस्ट बढ़ गई है, तभी फेसबुक कहता है कि ऐसा ना किया करो, आप लोगों की कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन हाइपर स्केलिंग में आपको कॉस्ट का फर्क नहीं पड़ता, तो हाइपर सर, स्केलिंग तभी करते हैं जब आपको कॉस्ट की फर्क ना पड़े आपको। तो अभी सर ये आप हाइपर स्केलिंग कर रहे हैं ना, दोनों एक्टिव हैं? हम्म। और अच्छा अभी मैंने जैसे इसकी हाइपर स्केलिंग की थी ना, देखो ऑर्गेनिक फूड ने मुझे रिजल्ट नहीं दिया, ये देख रहे हो, जी जी। तो मैंने उसे बंद कर दिया, जिस रिजल्ट दिया उस पर मैंने चलने दिया है। अब ये 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसका फिर दोबारा ऑर्गेनिक फूड को कर दूंगा 3000 के ऊपर या 4000 के ऊपर। क्यों मैं करूंगा? क्योंकि अभी ना आने की वजह ये होती है कि पिक्सल के ऊपर इतना ज्यादा डाटा नहीं आ रहा, तो देखो अभी टोटल सेल ही मेरे पास 70 आई है, तो पिक्सल ने उस हिसाब से ट्रेन भी तो नहीं हुआ ना अभी तक मेरा इतना पिक्सल, तो उस पर चांसेस होते हैं कि पिक्सल आपको गलत रिजल्ट दे कभी कभी। तो सर ये 2000 वाला जो चल रहा है आपका अच्छा चल रहा है, अब आप इसको 4000 पे ले जाएंगे, तो हाँ अब जी। ये तीन बन जाएंगे, जो तीसरा फर्स्ट वाला 1000 वाला उसे ऑफ कर देना है फिर? नहीं, हाइपर स्केलिंग तीन में ही तो चलते आपने रहेंगे? बंद कुछ भी नहीं करना, ओके। हाइपर जो स्केलिंग फर्स्ट, में कुछ भी बंद नहीं होगा बंद। अगर 1000 वाला मुझे कल लर्निंग लिमिटेड दे देता है, मैं डुप्लीकेट करके 1000 वाला दोबारा चलाऊंगा। तो मतलब वो सब स्टेप चलते रहेंगे आपके हाँ जो जी। स्टार्ट से हुए हैं? ओके हाँ ओके, लेकिन ये वो हाइपर स्केलिंग। याद रखिए कि ओवरलैपिंग हो सकती है, हो सकते होती है, और उससे आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन आपको उस पर मसला नहीं होता क्योंकि यू नीड मोर कस्टमर इन लेस टाइम। और क्लाइंट कहता है कि मुझे बस 1 रुपया भी बचता रहे ऑर्डर से, मुझे बचना चाहिए बस, और बस चलाते रहो। सर ये हाँ ठीक है सर, ये अभी आप जैसे ऑर्गेनिक फूड आपने 1000 से 2000 पे लेके गए, वो आपके लिए काम नहीं किया, तो हम्म। आपने इसको वो स्लो स्केलिंग की तरफ क्यों नहीं लेके गए, लाइक 1000 को 1200 पे कर देते? अच्छा अब मैं स्लो से गेम इसलिए लेके जाए कि मुझे क्लाइंट कहता, क्योंकि मुझे एक ऑलरेडी इसने 2000 दी है, वो क्लाइंट कहता है कि मुझे एट एवरी कॉस्ट मुझे हाइपर स्केलिंग चाहिए। क्यों? देखो दिसंबर खत्म हो गया है, जनवरी के बाद किन्नों के ऑर्डर आएंगे भी नहीं। जी। क्लाइंट की भी बिल्कुल। गलती है ना, क्लाइंट ने स्टार्ट ही हफ्ता पहले लिया है। वो तो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूँ सर। लाइक ये तो अब 1000 पे जा रहा है ना ऑर्गेनिक फूड, वो फूड एंड ड्रिंक्स वाला, तो इसको हाँ। 1200 करके देखें। लाइक यहाँ भी तो बजट लगेगा ही ना, थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, मे बी वो सेल सही आ रही हो, 200 पता, रुपये ज्यादा लग रहा है। देखो पता क्या है, बात सुनो, अब यहाँ पे ये है ना कि, बात सुनो,
स्लो करने का कोई मसला नहीं है, मैं 1500 भी कर दूं ना, ठीक है, जी। लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट। वर्थ इट इन अ सेंस, 1000 के दो चल रहे होंगे तो फायदा क्या है? समझ रहे हो मेरी बात? कंपटीशन में डबल आ रहा है तो इतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ ना। एक चीज होती है वर्थ इट, क्या आपका जो डुप्लीकेट कंपटीशन वर्थ इट भी है कि नहीं। ये 2000 का मुझे वर्थ इट है, क्योंकि देखो 600 पे दे रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वर्थ इट है, मुझे ज्यादा अच्छी सेल दे रहे हैं ना। अगर ये मैं 1000 पे चला दूं और वो मुझे 600 पे दे या 400 पे, तो फायदा। समझ रहे हो मेरी ठीक है। बात आप? ओके सर, ये तो 3 दिन जो चल चुके हैं ना ऑर्गेनिक फूड वाला, हम्म। तो ये जब उसके बाद भी 1000 पे चले जा रहा है, जिसकी 18 सेल्स हो गई हैं, ये भी ये तो बेसिक है ना, बेस वाले हैं, ये तो 1000 पे चल रहे हैं दोनों। तो ये चलते रहेंगे ना? ये देखो हाइपर स्केल हो रहा है तो इन्हें मैंने बंद नहीं किया। अग्रेसिव स्केलिंग होती तो ये दोनों कब के बंद हो चुके होते। फिर हम्म। इस पे मुझे फिर इस वाले में मुझे जो है ना कॉस्ट ज्यादा ना आती, ये मैं आपको भी बता दूं, हम्म। क्योंकि उसका कंपटीशन नहीं होता ना, ऑर्गेनिक फूड आपस में कंपटीशन नहीं होते। जी बिल्कुल। ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू सर। तुम जी हीरा, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर अगर एक एड चल रहा है और 100 परचेजेस के बाद उसके रिजल्ट्स आना किसी एक एड में पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल carousel भी चल रहा है, सिंगल इमेज भी चल रहा है, वीडियो भी चल रही है, वीडियो के रिजल्ट्स आना बंद हो गए, तो क्या एड बंद कर सकते हैं? जी जी, यू कैन डू इट एट एनी टाइम। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इस चीज की। वन सेकेंड, वन मोमेंट। ये आप इन द करंट campaigns यू कैन, ये देखो 500 4 200 300 प्लस सेल आ रही है। जी। एक मिनट, मैं आपको इस पे दिखाता हूँ। हमेशा आशा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरा, मैं आप लोगों को, वरना अभी एक मिनट रुकिएगा बस, मैं ये लोड हो जाए ना, मैं आप लोगों को दिखाता जी जी। हूँ विद इन टाइम। आप लोगों ने कंटिन्यूस देखना है, देखिए ना, ये मेरी एक चल रही थी ना, देखिए, अगर आप इस पे आप देखोगे, देखिए ये दो ऐड बंद हुए हैं। ठीक है। एड क्योंकि सेट आपका वैसे ही चल रहा है, लेकिन दो एड जो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे थे वो फिर आपने बंद कर दिया? एग्जैक्टली देखिए, बाकी सब मुझे बिलो 300 सेल दे रहे हैं, क्योंकि मेरा था कि हम्म। बिलो 300 सेल आनी चाहिए। सॉरी, बिलो ठीक टू, है। सॉरी बिलो 250 या 250 तक मुझे सेल आनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो सही। देखिए, इन दोनों ने मुझे नहीं दी, 300 प्लस दी, इन बंद कर, देखो बाकी हम्म। सारे चल रही है। ठीक है। ठीक है, और अगर एक 150 परचेजेस के बाद वो जो लो होना स्टार्ट हो जाता है, हम्म। सीटीआर उनका, तो फिर क्या हम उस एड को चेंज करेंगे, वीडियो को चेंज करेंगे, या बिल्कुल नए सिरे से एड सेट बनाएंगे? नहीं नहीं, आप देखें, पहली बात तो ये है कि आपने एक ऐड पे तो कभी भी रिलाय नहीं करना। यू शुड हैव एटलीस्ट हम्म। 2 एड्स रनिंग एट द मोमेंट इन सेम एड्स। ठीक है। नहीं नहीं, मैं एड सेट की बात कर रही हूँ कि एड्स चल रहे थे, फिर वो उनका रिजल्ट लो होना स्टार्ट हो गया, सीटीआर गिरना स्टार्ट हो गया, अच्छा, तो वो फिर उसमें हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए? एड सेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी एड सेट के अंदर न्यू एड बना दें। क्यों? देखिए, ऑडियंस परफॉर्म कर रही थी, सीटीआर ड्रॉप होने की रीजन ये है कि एक ऐड लोगों ने बार बार देख देख के दे आर फेड अप, हम्म। दे नीड ओके। न्यू। समझ रहे मेरी बात आप? तब भी जी जी। देखिए तो मेरे वही हम डुप्लीकेट कर देंगे एड सेट, या फिर बिल्कुल न्यू एड सेट देखिए, बनाएंगे? उसी एड सेट को कुछ भी नहीं छेड़ा, बस उसी एड सेट के अंदर न्यू एड बना दे। देखिए, अब मैंने एक रीजन है कि ये कितने ऐड है, 9 एड्स मैंने एक एड सेट में चलाए थे, 9 ऐड। ठीक है। ठीक है। अब कभी किसी हम्म। को ये वाला ऐड शो होता है, कभी किसी को ये वाला ऐड शो होता है, कभी कोई। मेरे ऐड लोगों को बोर नहीं कर रहे। क्यों? अगर आपको आज ये वाला ऐड शो हुआ है ना, शाम टाइम आपको ये वाला हम्म। शो, अगले दिन ये वाला शो होगा, फिर भी मिक्स करता रहेगा, घुमाता रहेगा। ठीक है। सही। इसलिए आप लोगों ने मल्टीपल ठीक है ऐड सर। नहीं, अगर कोई एक आध ऐड आपका दरमियान से परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है, बाकी चलने दें, उसकी जगह एक न्यू रिप्लेसमेंट ऐड चला दें आप बस। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। कम के रवि, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मुझे ये चीज़ में कंफ्यूजन है कि सर हम्म। जो आप कह रहे हैं कि हमने स्केलिंग में अपना ओल्ड जो है एडसेट उसको स्टॉप करके उसको डुप्लीकेट करना है, तो सर हम्म। जो हम एडसेट डुप्लीकेट करेंगे फिर वो जब होगा ऑप्टिमाइज उसमें टाइम नहीं लगेगा काफ़ी उसको ऑप्टिमाइज होने में? पता क्या, देखे लर्निंग जब आपका होगा ना, देखे अब आप अग्रेसिव स्केलिंग में जा रहे हो ना, वो उसने आपने आपने 3 दिन के ऊपर चलाना नहीं है एड सेट। ठीक है। देखो, जब आप स्केलिंग की तरफ, ऐसी स्केलिंग की तरफ जाते हो ना, देन यू डोंट केयर अबाउट ऑप्टिमाइजेशन।
यू केयर अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, अगर आपने ठीक है। चाहते हो तो ऑप्टिमाइज करना है तो वो एक अलग चीज है, फिर आप स्लो स्केलिंग में जाओ। ठीक है, वो जब आप क्या करो, देखो बात सुनो, अब ऐसे नहीं कि क्लाइंट कहता है 10 लाख भी दिन का लगा लो, हर क्लाइंट का एक बजट होता है। ठीक है, हम्म। जब तक आप उस बजट पर नहीं पहुंचते तब तक आप एवरी 3 डेज बढ़ाते रहो, कंसिस्टेंसी मिलते रहो, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, जब उस पॉइंट पे आके छोड़। ठीक है, जब आप उस पॉइंट पे आके छोड़ दोगे तो जाहिर सी बात है कि वो खुद ब खुद ही विद इन 1 to 2 डेज 50 सेल ले आएगा। जब वो 50 सेल ले आएगा तो वो वैसे ही एक्टिव हो जाएगा, फिर वही ठीक एक है। जो एक्टिव होगा वही आपका पूरा पूरा महीना 2-2 महीने चलता रहेगा। ठीक है। ठीक है, अब्दुल तो सर हनान वो आप। आप, जी सर जी, मैं आपको शीट शेयर कर दूंगा, एसओपीज की वो शीट शेयर नहीं देखो वो लिंक। जो डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ मैं आप लोगों को जो पढ़ाते हुए। ठीक है। ठीक है, वो मैं कर दूँ। अवैस आपका फिर माइक अनम्यूट हो गया और बैकग्राउंड मुश्किल है। अवैस, ओके थैंक यू। अब्दुल हनान आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे कंफ्यूजन ये है कि आपने जो गवर्नमेंट फूड वाला हेडसेट दिखाए हैं उसमें 1000 वाले में सेल ज्यादा है और जिसमें आपने 2000 बजट अलाइन किया है हम्म, उसके अंदर कम है और कोई जबकि महंगी भी है। देखो, जो 1000 वाला वो पहले से चल रहा है, 2000 वाला तो अभी मैंने कल परसों चलाया है। अच्छा, तो सर इसको भी 3 दिन रिव्यू करेंगे? हाँ जी, 3 दिन बाद देखूंगा, अगर ये वही 600 से ऊपर नहीं जाती तो इसी का डुप्लीकेट करके एक 4000 वाला भी चला दूंगा मैं। अच्छा फिर 1000 2000 और 4000 वाला एक साथ चल रहा होगा तो मतलब 7000 पर डे ऑन सेम एड सेम इंटरेस्ट हमारा मेरा चल रहा हो। सर, फिर इन तीनों को भी मर्ज कर सकते हैं? देखो मर्ज करना तो फिर वो आप कर लो, फिर एक ही, जब आप देखो तीनों सही मिल रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप एक ही न्यू बना के 7000 कर दो। लेकिन पता क्या होता है, हम कभी भी 7000 नहीं करेंगे, हम लोग एक तरीके से लेके चलते हैं। देखो, जी। एक एड सेट है वो 1000 पर डे पे भी परफॉर्म कर रहा है, 2000 पर डे पे भी परफॉर्म कर रहा है, 4000 पर डे पे भी परफॉर्म कर रहा है, जो नेवर नो के 7000 पे करता है कि नहीं करता। हाँ, अगर क्लाइंट कहता है कि पर डे में 8000 पर इंटरेस्ट लगा सकते हो, वो दो इंटरेस्ट है तो मैं 16000 लगा सकते हो, आप क्या करो, 4000 वाले को डुप्लीकेट करो, 8000 पे चलो, 2-4 दिन चलने दो, चारों चलने दो, 1000 2000 4000 8000। अगर 8000 वाला कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है फिर 1000 2000 और 4000 वाला बंद कर दो, ताकि क्लाइंट के बजट के हिसाब से आपका सेल सब कुछ मिलता है। एकदम आपने तीनों को बंद करके एक न्यू नहीं बनाना आपने, ताकि पता लगे न्यू भी परफॉर्म ना करे और तीनों वाले जो पहले थे वो भी परफॉर्मेंस अपनी खराब कर दे। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब हम डुप्लीकेट करके अमाउंट बढ़ाते हैं बजट की तो हम्म, उसमें हम क्रिएटिव चेंज कर सकते हैं? फायदा, ये रिस्क नहीं सर। लेना, कोई भी रिस्क नहीं लेना ये वाला। ये रिस्क ओके सर। होता है कि क्या पता अब देखो, आपने क्रिएटिव चेंज किया, अब आपको नहीं पता कि रिजल्ट अगर ड्रॉप हो गए, जो नेवर नो के क्रिएटिव की वजह से ड्रॉप हो जाए, बजट की वजह से ड्रॉप हुए, यू डोंट नो। ओके सर। ठीक है नहीं सर, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है जी। कि अगर हमने डबल किया, लाइक उसके बजट को डुप्लीकेट करके, हम्म, वो 3 दिन चला। अब पहले ठीक सीटीआर आ रहा था, जब आपने डुप्लीकेट करके 2000 कर दिया, अब सीटीआर कम आ रहा है, अब क्या यहाँ पे क्या करेंगे? अच्छा, अब आपने डुप्लीकेट का सीटीआर कम हो गया ना, तो उसकी वही वजह है कि ओवरऑल क्रिएटिव में फिर मसला नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव लोगों के साथ मसला दे रहा था, आपका भी वो पिक्सल के साथ ट्रेन नहीं हो पाया प्रॉपर के वो उतने ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। देन यू हैव टू रिवर्ट। अगर हाँ, अगर ज्यादा मसला नहीं है, अगर यू कैन, अगर 10% का प्लस माइनस है तो इट्स टोटली फाइन। लेकिन अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है तो फिर आप बेहतर मशवरा यही है कि अभी आप 2000 की तरफ ना जाओ, अभी 1000 से 1200 1200 से छोटी छोटी स्केलिंग करो, 20% वाली स्केलिंग। तो सर फिर इसके लिए लाइक बेस्ट ऐसा नहीं है कि 1000 वाला तो चलता रहने दे, आपने डुप्लीकेट 2000 वाला करके देखा है, 1-2 दिन तक देखा है वो सही परफॉर्म कर रहा है, फिर आप पीछे वाला ऑफ कर दो ताकि आपको दोबारा ऑन ऑफ ना करना पड़े। ये तो ओवरलैपिंग हो जाएगी ना, देखो, हमने ओवरलैपिंग सिर्फ हाइपर स्केलिंग में अफोर्ड कर सकते हैं, उससे पहले आप ओवरलैपिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके ओके। तो ठीक है, अगर हमारा डबल, ठीक है डबल किया, वो सीटीआर कम आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले 1000 वाले को ही 20% इंक्रीज कर देंगे बस। हाँ जी, डुप्लीकेट करके इंक्रीज करेंगे क्योंकि वो तो बंद हो चुका था हाँ ना। हाँ बिल्कुल डुप्लीकेट करके 1200 करके फिर हम चला। जी, ठीक है। अस्सलाम अब्दुल वालेकुम सर। नाफिर। जी शैतान। अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा था, आपने जैसे एडवांटेज वाली दिखाई, इसमें आपने तकरीबन 9-10 एडसेट डाले हुए हैं, ऐड डाले हुए हैं। हम्म, तो जब मैं डालता हूँ तो होता ये है कि सिर्फ एक ही एडसेट पे वो सारा बजट असाइन कर देता है और बाकियों को वो नहीं देता। तो ये देखो किस मैंने, वजह से होता है? अच्छा ऐड सेट की बात करो, एडवांटेज के अंदर तो ऐड होते हैं, ऐड सेट तो नहीं होता। हम्म। क्लियर करो आप। ऐड की बात कर रहा हूँ मैं।
अच्छा वो नॉर्मली जो अच्छा, अब वो मैं वही बता रहा हूँ ना कि कभी कभी उस पे फेसबुक की परफॉर्मेंस अच्छी आती है उस ऐड के ऊपर ना, तभी फेसबुक क्या करता है उस एक के ऊपर ज्यादा बजट अलोकेट करता है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि यार वो बजट ज्यादा ले रहा है लेकिन मुझे वेबसाइट पे सेल इतनी नहीं दे रहा, मैनुअली बंद कर दो। फेसबुक की क्यों सुननी है, अपने अपने देख रहे हैं ना अपने मैनुअल, तभी मेरी स्ट्रेटेजी मैनुअल इसलिए है कि आपने फेसबुक की नहीं सुननी। देखो हम्म, फेसबुक उस पर बजट लगा देता है, लेकिन आप देखो कि क्या उस पर बजट लगाना वर्थ इट भी है। अगर उस पर ठीक वर्थ है नहीं है तो उस एक स्पेसिफिक वाले को बंद कर दो ताकि बाकियों को फेसबुक डिस्ट्रीब्यूट करे बजट बाकियों में। ठीक हो गया। ठीक है, सेल तो दे रहा है लेकिन ये है कि बाकियों को वो नहीं दे रहा बजट। देखो बात सुनो, सेल दे रहा है, प्रॉफिट है, हम्म, पीस फॉलो हो रही है, तुम क्यों हम्म, छोड़ना है यार। लाजमी थोड़ी है कि बा, सबको दे। हाँ बाकी अगर भी तो जब बेचना है। लोग, यार देखो बात सुनो, बाकी भी चीज बेचनी है तो आप बात सुनो ना, देखो अब ये जी एक अलग प्रोडक्ट है मेरा, ये एक अलग हम्म, प्रोडक्ट है, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जी सारे जी मेरे मेन पेज पे जा रहे हैं, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे नहीं जा रहे। ठीक है, तो फिर आप ये चीज करो, अगर आपने मेन बाकी पेज पे ले जाए। बेचनी है ना तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे बंदे को ना लेके जाओ, पूरी कलेक्शन पे लेके जाओ। ठीक है। बेशक नो मैटर व्हाट वो कौन सा प्रोडक्ट देख रहा है, फिर उसे पूरी कलेक्शन पे लेके जाओ आप। ठीक हो गया। उसे वही वाला पसंद होगा वो वही वाला ले लेगा, कोई और पसंद आता है तो वो कोई और ले लेगा। ठीक है सर, अब एग्रेसिव में जैसे आप कह रहे हैं कि पिछला बंद करके आगे जाएंगे, अब जरूरी थोड़ी जो हम पिछला बंद करके आगे जाते हैं तो फिर वो हमें 100% रिजल्ट दे। देखो बात सुनो, 100% गारंटी तो किसी हम्म, चीज की भी नहीं है। हम्म, ठीक है, हम्म, तो देखो ऐसे ये ही है। चीज आपको करनी पड़ती है, ठीक है, ये चीज आपको लेके देखनी पड़ती है। ठीक है, हम्म, और आपने पिछला बंद इसलिए करते हैं कि ओवरलैप ना हो। ओवरलैप हम्म, होगा तो कॉस्ट बढ़नी बढ़नी पेट श्योर है। ऐसा नहीं है कि पिछला चलता रहो अगला भी चलता रहो, दोनों आपको 300 पे सेल देते रहे, नहीं। हम्म। फिर अगला या पिछला कहीं ना कहीं पे परफॉर्मेंस गिरेगी गिरेगी, अगर दोनों चल रहे मिस, हो। मिसाल के तौर पर सर एक इंटरेस्ट है। हम्म। अब हमारी दो प्रोडक्ट हैं, अब उसी इंटरेस्ट में हमने दो अलग प्रोडक्ट के ऐड डाले तो उसमें तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्या 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 दोबारा बोलना। एक इंटरेस्ट है और दो प्रोडक्ट की क्रिएटिव अलग अलग। ठीक है, ठीक है, हमने एक इंटरेस्ट में वो मतलब अलग अलग एडसेट बनाए हुए हैं। एक ही इंटरेस्ट के दो अलग अलग क्रिएटिव उसके अंदर डाले हुए हैं, तो उसमें ओवरलैपिंग हो गई। कंफ्यूज हो रहा, आप एड सेट अलग अलग है या एड अलग अलग है। एडसेट अलग अलग है। एडसेट की अलग अलग है इंटरेस्ट के। अच्छा मतलब कि वो एक ही ऑर्ड में के दो एड सेट है, दोनों का जी, तो दो सेम अलग क्रिएटिव है। दोनों का क्रिएटिव अलग है, जी तो इट्स आल्सो ओवरलैपिंग। आपकी बेसिकली तो है तो ऑडियंस ही ना, तो स्टिल जी जी। ओवरलैपिंग, ये आपकी ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसमें क्या करूँ, इसकी वजह से जो है वो महंगी पड़ रही है सेल इसकी वजह इस से। तरह से पढ़ रही है क्योंकि आप ओवरलैपिंग कर रहे हो जी अपनी। जी। इंटरेस्ट एक रखो, उसमें दोनों दोनों ऐड एक ही इंटरेस्ट में डाल दो, अच्छा, अलग अलग नहीं करूँ। अलग अलग ना करो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मेरी दोनों चीजें बिके तो हम्म। कलेक्शन, पूरी कलेक्शन पे बंदे को भेज दो, उसे जो चीज पसंद आएगी वो ले लेगा। तो इसके लिए कैरोसेल में चला रहा हूँ, उसमें भी आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ठीक है, ऐसे कर लो, फिर कैरोसेल चला लो ना आप। हम्म। ठीक हो गया। ठीक। जजाकल्ला। सर सर सर, एक सेकंड, यहाँ पे आपने बोला है कि एक एडसेट में दो वो क्रिएटिव रख लो। तो हम्म। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पे ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल स्पेंडिंग हो रहा हो ताकि दोनों की सेल्स अराउंड अबाउट एक ऐसे जैसी आ रही कभी हो? ऐसे कभी भी नहीं होगा, ये फेसबुक हमेशा जिस तरह के परफॉर्मेंस के हिसाब से काम करेगा। आप ये चीज कंट्रोल नहीं कर सकते कि सब पे सेम बजट जाए। ओके आप ओके, लिमिट तो लगा वो सकते। रूल जो लगते नहीं, तो मैं वही रूल जो वही लगते थे। मैं उसी पे आ रहा था। फिर आप ये कर सकते हो कि एक एड सेट पे पर डे 500 से ऊपर एक एड पे 500 से ऊपर स्पेंड ना हो। 1000 का बजट होगा, फिर भी क्या करेगा, एक एड सेट पे अगर 500 स्पेंड हो गया तो बाकी 500 दूसरे पे स्पेंड कर देगा, लेकिन दिस इज द वर्स्ट थिंग टू डू। देखो इन ई कॉमर्स जो आपको सेल्स मैटर करती हैं, कौन सा एड सेल दे रहा है, कौन सा एड सेट सेल दे रहा है, यू डोंट केयर। आपको एट द एंड सेल्स ओके चाहिए, ओके, जहां से मर्जी है। थैंक यू। तभी आप लोगों को मैं ओके थैंक यू सर। रूल्स का बताऊंगा सही। अपनी मेरी स्ट्रेटजी में कभी भी रूल्स अप्लाई नहीं होते, कस्टम बिडिंग के सारा कुछ अप्लाई, ये चीजें अप्लाई नहीं होती, क्योंकि एट द एंड सेल्स मैटर करती हैं। कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ये मैटर ही नहीं करती। क्लाइंट ने पता क्या करना है, दिखाओ मिलियन की सेल किधर है। आपको को नहीं, वो तो मैंने ये किया, मैंने उस वाले ऐड पे काम किया, कहेगा मुझे नहीं परवाह, मुझे बताओ सेल कहाँ से है, मुझे 10 लाख की सेल निकाल के दो बस। ओके थैंक यू सर। वेलकम। टेक्स्ट मैसेज वाले सैफुल्ला जी, मैनुअल और एडवांटेज कैंपेन साथ साथ चलाने से ओवरलैपिंग नहीं होती, क्योंकि वो टोटल काइंड ऑफ ब्रॉड होती है। एडवांटेज तो फुल ब्रॉड है ना, तो वो ओवरलैपिंग नहीं होगी। जी सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि एक अगर हम स्लो स्केलिंग कर रहे हैं, एक ऐड का 20% हम बजट इंक्रीज कर देते हैं,
तो उस पे हमें रिजल्ट नहीं मिले, तो हम दोबारा पीछे 1000 वाली पे आते हैं, तो उसको भी हम डुप्लीकेट करके पहली बात ऑन करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर उसको फिर हम 3 दिन तक देखेंगे आपको और समझ नहीं फिर आई तो 1000 पे रहने देंगे कि अब्दुल दोबारा अपना क्वेश्चन पूछो, मुझे आपकी समझ नहीं आई। सर वो हम 20% हमने बजट इंक्रीज किया है, मगर हमें रिजल्ट नहीं मिले, तो हम्म। हम 1000 वाले पे दोबारा आ जाएंगे और जी उसको फिर हम 3 दिन देखेंगे, तो 3 दिन बाद फिर हम 20% इंक्रीज कर सकते हैं कि 1000 पे रहेंगे। नहीं नहीं, फिर आप 3 दिन बाद फिर 20% इंक्रीज कर लो उसका, नहीं होता फिर तो सर जब दोबारा। ये, हाँ जी, जब ये ऐड अगर हम दोबारा 1000 वाले पे आए तो उसको डुप्लीकेट करके चलाएंगे। हाँ जी जी, ठीक है। ठीक है। ठीक। सर हम कभी भी ऐसा नहीं ना करते कि एक का बजट जैसे 1000 का 1200 किया है तो हम हम्म, उसको ही फौरन 1000 कर दें लाइक 3 दिन बाद। बजट कम नहीं करते किसी भी एडसेट का। नहीं कर लो, डुप्लीकेट करके कर लो, अगर परफॉर्मेंस है तो नहीं, डुप्लीकेट करके कर लो, उसी पे चेंजिंग एक नहीं कर। रनिंग। अच्छा। देखो कभी भी एड्स मतलब में चेंजिंग नहीं करते होते, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है। लाइक हम बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। नहीं देखो, कम करने से बेहतर ये है कि डुप्लीकेट कर लो कम करने की बजाय ना, क्योंकि देखो आपने बढ़ाया, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई, ठीक है, फिर कम करने से परफॉर्मेंस बढ़ती नहीं है, ये याद रखना, फिर आपको डुप्लीकेट ही करना पड़ता है, डुप्लीकेट करके कम कर लो फिर। चलें, ठीक हो। ठीक है अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। जी। अगर हमने ये मतलब कि जो एड सेट हमने बंद कर दिए हैं, ठीक है, हम्म। तो हम उनको दोबारा डिलीट कर दें, मतलब कि उनके पास ही रखें? देखो पास रखो, आपका डाटा है, आपको पता होना चाहिए, कल को लीड कर दिया आपको भूल जाइए तो आप सारे एनालिटिक्स याद तो नहीं रख सकते ना। तो कभी भी देखो, हम्म। मेरे भी कोई भी ऐड या इवन कि मेरी कंपेन्स भी अगर आपको मैं दिखाऊं, मेरी भी कोई भी कंपेन पता नहीं कितनी पुरानी भी है, डिलीट मैंने किसी को भी नहीं किया। ठीक है, डिलीट करके क्या करना है यार, पड़ी हुई है ना, आपको कौन सा कुछ कह रही है। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर आपको कुछ एनालाइज करने के लिए जरूरत पड़ सकती है पुरानी कंपेन्स के ना, देखने के लिए किसी, तब एक कंपेन ने, ये एक ऐड ने मुझे कैसे रिजल्ट दिया था, साल बाद भी होगा तो पता तो होगा ना आपको। ठीक ठीक है। होगा सर। और सर एक और चीज़ कि कल ना कल या किसी और क्लास में आप बता दीजिएगा कि क्लाइंट से उसके एड्स मैनेजर की एक्सेस कैसे लेनी है, या जैसे भी हमने उसका काम करना है वो आपने तो बताया नहीं ये हुआ। चीज मैं ऑलरेडी वो बता चुका, जो क्रिएशन वाला था ना, उसके अंदर ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो जरा मेरे चलो मैं लेक्चर देख, दोबारा देख लीजिएगा कि हम लोग किसी की एक्सेस कैसे लेते हैं। ठीक होगा सर। ठीक है। ओके गाइस, ओके फिर सर। ऑलरेडी हमारा घंटा हो गया। सर एक क्वेश्चन बस लास्ट है, बस एक। जी। सर ये जो आप स्केलिंग सिखा रहे हैं ये उसकी सिखा रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट की। हाँ तो जो अगर मैसेजेस की तरफ किसी की वेबसाइट नहीं है तो उसकी भी स्केलिंग सेम टाइप की होगी जो आप सिखाएंगे? देखें, अभी अब वही तो बात है ना, देखें लेक्चर पे रहे, अब वैसे तरीका यही होगा, चले मैं आपको ये बता दूं, नहीं तरीकाकार, हाँ तरीका। अच्छा। तरीकाकार सर यही है। एक और चीज, एक चीज आपने स्ट्रेटेजी कंप्लीट सिखानी है वो हमें पता है बिल्कुल। बस हम्म। ये एक चीज, एक छोटा सा हिंट दे दें कि अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है, हम व्हाट्सएप के जरिए अगर सेल्स लेके आना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट पे जाएंगे कन्वर्जन वाली सेल के पे जाएं, बस ये बता दें। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमारे पास ये है, होम एक्सेसरीज हैं और कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, वॉलेट्स वगैरह में वॉलेट्स भी हैं, इंस्टाग्राम मिक्स ही पे हैं चलाओ, कुछ। इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल विजिट का ऐड चलाओ, बस, फेसबुक पे नहीं चलाना। बस। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके गाइस, अल्लाह सर हाफिज। बजट जब भी, जी जी। बजट जब भी कम या ज्यादा करना हो तो हमेशा डुप्लीकेट करके ही करेंगे ना। जी जी। ओके सर। ठीक है। ओके गाइस, अब अगर किसी को कंफ्यूजन होगी ना स्टडी स्टडी में, दोबारा मेरा लेक्चर देख लीजिएगा ना, तो इजी रहेगा। फिर भी ना समझ आए तो मैं पिछले अगर नेक्स्ट लेक्चर से पहले 5-10 मिनट दे दूंगा, अगर आप लोगों को अपने इसी लेक्चर के बारे में क्यूए करने के लिए। ठीक है। अल्लाह हाफिज।